यह है बुढ़ापे का कड़वा सच। जीवन में ऐसा एक दिन भी आ जाता है जिसके आने के बाद इंसान बहुत ज़्यादा बदल जाता है और उससे कुछ भी दिखाई नहीं देता। वह सब कुछ भूल जाता है, मगर ऐसा करना सही नहीं है। यही कहानी हमें यह बताती है कि ऐसा करना नहीं चाहिए। एक गांव में एक बूढ़ी औरत रहती थी। उसका पति मर चुका था और उसके बेटे भी चल बसे थे। उसका इस दुनिया में कोई नहीं था। रिश्तेदारों के नाम पर बस एक भतीजा था। बूढ़ी औरत उसके लिए उसका पति और बच्चे बहुत सहारा पैसा छोड़ गए थे, जो अब उस भतीजे के नाम पर हो गया था। भतीजा पैसे के लालच में इतना बढ़ गया कि बूढ़ी औरत को अपने घर ले गया था। भतीजे का नाम राम किशन था। राम किशन की पत्नी का नाम लीला था और उसके 3 बच्चे थे। बूढ़ी अम्मा को वह न तो टाइम से खाना देता था और ना ही उसकी देखभाल करता था और ना ही उन्हें पैसों को अपनी बूढ़ी अम्मा को देता था। वह इतना पैसों के लालच में लालची हो गया था कि बस पूछो ही मत। इसलिए राम किशन ने उसे अपने घर में रख रखा था कि उसके पास उसकी धन और दौलत थी। राम किशन के बच्चे दोनों लड़के भी बूढ़ी अम्मा को बहुत परेशान करते थे। कभी उसके ऊपर पानी डालते तो कभी उससे नाचते रहते थे और यह बूढ़ी अम्मा उन पर चिल्लाती रहती थी और गालियां देती थी जब वह उन्हें परेशान करते थे। तो जब उसे वह खाने के लिए कुछ भी नहीं देते थे, राम किशोर और ना ही राम किशोर कुछ खाने के लिए देता था, ना ही उनकी पत्नी लीला उन्हें कुछ नहीं देती थी खाने के लिए। राम किशोर की पत्नी और लीला बूढ़ी अम्मा को रात का बचा हुआ खाना ताने मार कर दे देती थी और बोलती थी कि ले ये खा ले, बूढ़ी अगर नहीं खाए तो रख देना। राम किशोर की बेटी बूढ़ी अम्मा से बहुत प्यार करती थी। वह चोरी छिपके से अपने हिस्से की मिठाइयाँ और खाना बूढ़े अम्मा को दे देती थी। राम किशोर की एक बेटी बहुत बूढ़ी अम्मा से प्यार करती थी। राम किशोर के बड़े बेटे की सगाई थी। औरत अंदर नाच गाना कर रही थी और पुड़िया बन रही थी और सब्जियों के बनने की खुशबू भी आ रही थी। बूढ़ी अम्मा सोच रही थी कि पता नहीं कब मुझे खाना देंगे। बूढ़ी अम्मा राम किशन की पत्नी के डर से बाहर नहीं निकली। वह अपने कोठी में ही बैठी बैठी खाने के लिए देख रही थी, क्योंकि उसने 2-3 दिन से कुछ भी नहीं खाया था, क्योंकि उन्होंने बूढ़ी अम्मा को कुछ नहीं दिया था। वह सोचती कि मुझे यह तो लोग रोटी भी नहीं देते और ना ही रोटी खाने के लिए भी कहते हैं, फिर इतनी बढ़िया बढ़िया पूड़ियाँ क्यों देंगे। क्योंकि वह बूढ़ी अम्मा को भी मैं बनी पूड़ियाँ की खुशबू आ रही थी। उसने सोचा कि फल के पास जाकर मैं देखूं और उनकी महक और भी अच्छी लगेगी। और वह बूढ़ी अम्मा वहाँ पहुँची तो वह गुस्सा करने लगे, क्योंकि ना मैं हलवाई से 2 पूरी मांगना चाहती हूँ। फिर वह पैरों के बल सरकती हलवाई के पास पहुँची और वहाँ जाकर ऐसा देखने लगी जैसे कोई भूखा व्यक्ति देखता है। पर बूढ़ी अम्मा तो 2 दिन से कुछ खाया नहीं था। बूढ़ी अम्मा हलवाई से कुछ कहने ही वाले थे कि उसने देखा राम किशन की पत्नी लीला कभी इधर जाती तो कभी उधर जाती और कभी हलवाई के पास आ जाती, कभी
कहीं भी बोलती खाना बना है या नहीं। सब खाने के लिए इंतजार कर रहे थे। इतने में ही उसने बूढ़ी काकी को वहां देखा। वह ऐसा छुट्टी जैसे सांप नेवले को पकड़ लेता है और छूट जाता है, और उसका हाथ पकड़कर अंदर ले गई। बोली, तुम्हारा पेट है या को अच्छे से बैठना नहीं जाता? कभी तो भगवान को भोग भी नहीं लगा और मेहमानों को ने खाना भी नहीं खाया, और तुम खाने के लिए बाहर कैसे आई? बूढ़ी अम्मा ना कुछ बोले ना कुछ रोई, चुपचाप खिलाती हुई अपनी कोठरी में चली गई। भोजन तैयार हो गया। सब मेहमान खाने लगे, कुछ अंदर तो कुछ बाहर। बूढ़ी अम्मा अपनी कोठरी में चली गई। बोली, मैं बाहर क्यों गई थी? मैंने बेकार में उसे गुस्सा दिला दिया और मुझे अंदर ही रहना चाहिए था। अब वह मुझे खाने भी नहीं देगी। उसके पेट में वह पूरियों की खुशबू बार बार आ रही थी और वह सोच रही थी कि अब प्लेट लग गई होगी। अब मेहमान खाने के लिए गए होंगे। आप तिलक की रस्म शुरू हो गई होगी। बूढ़ी अम्मा ने सोचा, अब बाहर जाकर देखूं कि क्या हो रहा है। अब तो सब काम करके चले गए होंगे। उससे रहा नहीं गया और वैसे दोबारा सरकती हुई बाहर चली गई। उसने आकर देखा, अभी तो कोई उंगलियां चाट रहा था, कोई दही पी रहा था, कोई पूरियां खा रहा था, और सब कुछ बूढ़ी अम्मा को देख रहे थे और बोले, अरे यह बुढ़िया कहाँ से आई है? इतने में राम किशन ने अम्मा को देख लिया। देखते ही उसने पूरियों का थाल नीचे गिरा दिया और बोला गुस्से से, तू क्यों आई है यहाँ? और घसीटते हुए वापस कोठरी में ले गया। यह सब देख रहे थे और राम किशन की बेटी लाडली यह सब देख रही थी, जो उसके पिताजी अपनी बूढ़ी अम्मा के साथ कर रहे थे। उसने देखा तो उसे बहुत दुख हुआ और वह चिल्लाई और बोले, अगर मेहमानों से पहले अम्मा खा लेंगे तो क्या बिगड़ जाएगा? यह मेहमान भी तो खाना ही खा रहे हैं। पर वह अपने माता पिता के डर से और कुछ ना कर पाई। उसने अपने हिस्से की पूरियां एक बर्तन में रख दी कि बाद में बूढ़ी अम्मा को यह खाना दे दूंगी। इतने में जब सब मेहमान चले गए, रात में उसकी माँ और पिता भी सो गए, तब वह बेटी चुपके से उठी और अम्मा की तरफ जाने लगी। जब राम किशोर घसीटते हुए लाया तो उसके हाथ पैर में पत्थर से चोट लग गई थी। बूढ़ी अम्मा रोने लगी और वह बेहोश हो गई थी। उसे कुछ याद नहीं था। अब अम्मा को थोड़ा बहुत होश आया तो उसने सोचा, अब तो सब मेहमान खाकर चले गए होंगे। इतने में ही उनकी बेटी पूरियों का थाल लेकर अपनी बूढ़ी अम्मा के पास आ गई। इन पूरियों की वजह से बेकार में इतनी चोट खाई, पर इस भूख पेट का क्या करूं और कैसे? तुम क्या काम? अब तो सब कुछ खत्म हो गया। इतने में बूढ़ी अम्मा को आने की आवाज़ सुनाई दी। उसने कहा, कौन है? लाडली बेटी बोली, अम्मा मैं हूँ, आपके खाने के लिए लाई हूँ। बूढ़ी अम्मा बोली, तुम्हारी माँ ने दिया है?
या नहीं? कहा, नहीं, यह तो मेरे हिस्से की पूरियां हैं। उसमें सिर्फ 4 ही पूरी थी। अम्मा ने वह जल्दी जल्दी खाई और अब वह पूरियां को खाकर और भूख लगने लगी। बोली, ले जाओ। लाडली ने कहा, अब तो अम्मा मुझे मारेगी। अम्मा ने कहा, तो मुझे वहां ले चलो जहां सब मेहमानों ने खाना खाया था। फिर लाडली बेटी अम्मा को वहां ले गई। वहां अम्मा को जूठे बर्तनों में पूरियां उठा उठाकर थोड़ी बहुत खाने लगी और यह सब देख रही थी लाडली। और लाडली बच्ची देखते ही सब्जी चाटने लगी बूढ़ी अम्मा कि मैं यह सब क्या कर रही हूँ। अगर आज इन लोगों ने मुझे खाने को दे दिया होता तो शायद जूठे बर्तन ना चाटने होते। इतने में पत्नी लीला की आंख खुल गई। उसने देखा कि उसकी बेटी लाडली वहां नहीं है। उसने इधर उधर देखा, फिर देखती ही लाडली जूठे बर्तनों के पास खड़ी है। वह जाकर उसने देखा कि अम्मा जूठे बर्तन चाट रही है। उसने सोचा कि एक पंताइन आज मेरी वजह से जूठे बर्तन चाट रही है। आज मेरे बेटे की सगाई है। मैंने लाखों को खाना खिलाया, उसी को नहीं खिलाया जिस पर मैंने पैसे पर जिंदा हूँ। उसके पैसे से मैं एक ऐसे बेटे की शादी कर रही हूँ। उसे बड़ा बुरा लगा। वह रोने लगी और भगवान से प्रार्थना करने लगी कि भगवान मुझे माफ़ करो, मुझे इसका दंड मत देना। वह वापस अंदर गई और जाकर एक थाली में सारा भोजन लाकर अम्मा के पास बैठकर बोली, लो अम्मा, मुझे माफ़ कर दो और खाना खा लो। इतने में ही अम्मा कुछ कहती, उनकी लाडली बेटी ने कहा, जब आप कहाँ थी माताजी? जैसे एक बच्चे को टॉफी देने से वह बहुत बुरा लगता है, उसी तरह से मैंने खाने की थाली देखकर सब कुछ भूल गई। और यह सब उसकी बेटी ने देखा। थाली देखकर सब कुछ भूल गई और उसने उससे माफी मांग। बूढ़े पिता का फैसला सुनकर चोर हक्के के बक्के रह गए। पापा, गल्ले की चाबी मुझे दे दीजिए। ग्राहक आते हैं तो हिसाब करना पड़ता है और आपसे रोज रोज पैसे लेना मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं भी 2 बच्चों का पिता हूँ, अब बड़ा हो गया हूँ। आप तो दुकानदार हो पर मैं आपका बेटा हूँ। दुकान पर तो आते नहीं हैं, बस गल्ले में ताला लगा देते हैं और ताला लगाकर चले जाते हैं। उसमें इतना नाप आता है मुझे तो पता ही नहीं चलता है। रामाकांत जी का बड़ा बेटा रमन कहता है, बड़े भाई को देख छोटा बेटा नमन भी कहता है, पापा क्यों आपको हम पर विश्वास नहीं है? क्यों? हम कौन से रुपए अपनी जेब में भर लेंगे? दिन रात भैया के साथ मैं भी दुकान पर लगा रहता हूँ। लोग बातें बना लेते हैं कि आपको अपने ही खून पर विश्वास नहीं है। रामाकांत जी दोनों बेटों की बात सुनते हैं और रुपए का गल्ला अपने साथ कमरे में ले जाते हैं और कमरे को बंद कर लेते हैं। फिर वह किसी से कुछ नहीं कहते। देखिए भैया, पापा को कितना भी सुना दो, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। मोटी चमड़ी के हो गए हैं पापा।
मम्मी के जाने के बाद हमें भी ज़्यादा शक की निगाह से देखने लगे और हम पर शक करने लगे। हमारी तो कोई इज्जत भी नहीं है। नमन झलक कर बोला, नमन तू परेशान मत हो, मैं कोई ना कोई इंतजाम जरूर कर लूँगा। आखिर अब हमारा भी घर परिवार है भाई, और हम पापा से हर महीने पैसे मांगते हैं तो हमें थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता। हमें भी हाथ फैलाने को लगता है जैसे कि हम भीख मांग रहे हों। मैंने और तेरी भाभी ने एक योजना बनाई है, मैं जल्दी ही तुम्हें बताऊंगा। और रमन भी कमरे में चला जाता है। दोनों की बातें सुनकर पत्नियां खाना बना लेती हैं और रामाकांत जी भी खाने के लिए अपने बैठ जाते हैं। उन्होंने खाना देखा तो फिर बोले, नवनीता बहू आज क्या बनाया है? पिताजी मूंग के छल्ले की दाल क्यों नहीं बनाई? मैं रोज रात को खाना उसी से खाता हूँ, मुझे वह दाल जल्दी से पच भी जाती है। तभी छोटी बहू रंजना सामने रोटी रख देती है। पापा जी खानी हो तो खाओ, नहीं कोई बात नहीं। बहू यह सब रोटी में थोड़ा सा ही घी लगाती है। कितनी बार कहा है, मुझे अच्छा घी खाने की आदत है। घी लगाने से रोटी नम्न पड़ जाती है, दांतों से चबाने में आसानी होती है। पापा एक तो आपकी बहू ने गर्मी में खाना बनाया, अब जैसे बना गया वैसे ही खा लीजिए, इतना क्यों परेशान कर रहे हो? रमन ने बैठते हुए कहा। तभी नमन भी बोलता है, और क्या आपकी इतनी सेवा हमारी पत्नियां कर रही हैं उतना ही काफ़ी नहीं है, या और ज़्यादा सेवा करनी चाहिए तो किसी और की नहीं होगी। आपको सब सिर पर बैठा रहे हैं तो आपके ज़्यादा नखरे हो गए हैं। उसने भी फटकार लगाई। रामाकांत जी से यह सब सहन नहीं हुआ और चुपचाप खाना छोड़कर अपने कमरे में चले गए और कुंडी बंद कर ली। पीछे से बहू नवनीता की आवाज़ आती है, अब कोई बच्चे हैं तो मना कर लीजिए, इतनी उम्र हो गई है फिर भी समझ नहीं है, जो कि त्यों पापा की उम्र बढ़ रही है वैसे वैसे नखरे भी बढ़ रहे हैं। अब घर बार संभाले या आपके पापा के नखरे उठाएं, यह तो हमारे बच्चे से भी ज़्यादा परेशान करते हैं। रामाकांत जी कड़वे घूंट पीकर यह रह जाते हैं कि आज तो उनका कलेजा छन्नी हो गया। बेटे तो बेटे, बहू भी कड़वा बोल देती हैं। अपने ही बच्चे ऊंचे स्वर में बात करते हैं और खुद अपने पिता का अपमान करते हैं। इससे बड़े दुख की बात और मुझे क्या होगी, जो आज मेरे बेटे भी मेरी तारीफ नहीं करते। माँ होती तो रो कर दिल को हल्का कर लेती, पर पिता होना भी बड़ा मुश्किल है। मन को पत्थर बना रखा है और कड़वे सच भी पी लेता हूँ। बड़े से बड़े अपमान झेलने होते हैं। रामाकांत जी अपनी पत्नी मनोरमा की तस्वीर देख कर निहार लेते हैं। पुरानी यादें उनकी आंखों के सामने
लाने लगती हैं। अपनी पत्नी के लिए दिल भर आता है। मानो कल की बात है जब वह मनोरमा जी को उनके घर देखने गए थे। अच्छी पढ़ी लिखी मनोरमा को दुकानदार से शादी करना रस नहीं आ रहा था। उन्हें लगा कि लड़का अच्छा पढ़ा लिखा होना चाहिए और उनके पिता ने जब रमाकांत जी का जमाया बिजनेस देखा तो शादी तय कर दी। मनोरमा जी शुरू में उसे खींचती रहती थी, पर जब उन्होंने रमाकांत जी का व्यवहार देखा तो वह उनका सामान उन्होंने अपना सामान करने लगी। वह बहुत ही सरल स्वभाव के निकले। अपनी माँ और अपनी पत्नी की पूरी इज्जत करते थे। कभी तेज आवाज में नहीं बोलते थे। उनके पिता की जान के बाद अब जायदाद का बंटवारा हुआ। रमाकांत जी के मन में सीधे और भले थे। दोनों बेटे भाइयों ने उनसे ज़्यादा जायदाद हड़पने लगे, पर वह कभी गुस्सा नहीं हुए। यही कहते रहते कि कोई बात नहीं, छोटे हैं, ज़्यादा ले लिया तो कुछ घट तो नहीं जाएगा। और उनके प्रति प्यार कम नहीं हुआ। अब रमाकांत जी के दो बेटे भी हो गए थे। बड़े बेटे का नाम रमन और छोटे बेटे का नमन रखा था। दोनों बेटे पर मनोरमा जी जान छिड़क देती थी। दोनों बेटों की पसंद का बड़ा ख्याल रखती थी। रमन और नमन पढ़ाई में औसत दर्जों के थे। पढ़ाई से ज़्यादा दोनों का मन दुकानदारी में रम गया था। फिर घर का इतना अच्छा बिजनेस छोड़कर नौकरी में भी क्या रखा है। मनोरमा जी ने नमिता को पसंद किया और जल्दी ही शादी करवा दी। बहुत ज़्यादा खर्चीली थी। उसे लगा था कि घर में कुछ कमी नहीं है। घर की ही दुकान है तो राशन पानी की क्या चिंता। मनोरमा जी उसे समझाती थी कि दुकान चाहे घर हो या बाहर, पर खर्च तो होता ही है। माल मुफ्त में नहीं आता और दुकानदारी में हमेशा नफ़ा नहीं होता। कभी कभी नुकसान भी उठाना पड़ता है और नुकसान भारी मात्रा में भी हो जाता है। पर नमिता को यह बातें समझ नहीं आती थी। रमन के बाद नमन की भी शादी पर रंजना की बड़ी मुंह फट गई थी। वह छोटे और बड़े का जरा भी लिहाज नहीं करती थी, तो मनोरमा जी उसके आगे कम ही बोलती थी, क्योंकि वह घर गृहस्थी की गाड़ी चला रही थी। उसके साथ वह समय दोनों बेटे बहू के गुलाम बनते गए और एक ही छल के नीचे रहते गए और बावजूद अपने माता पिता से दूर होते चले गए। समय के साथ दोनों की उम्र भी बढ़ने लगी। अब शरीर थकने लगा था और बेटे दुकान संभालने लगे। रमाकांत जी दुकान सुबह और शाम ही जाते थे। कभी भी दुकान का लेन देन नफ़ा नुकसान सब वो ही संभाल लेते थे और रात को छल्ला उठाकर ये आते थे। दोनों बेटे बहू इसी बात से नाराज रहते थे। मनोरमा जी अपने पति का सीधा स्वभाव जानती थी।
यह सब मनोरमा जी ने अपने पति को सिखाया था। उन्होंने तो अपने बेटे भाइयों की तरह दोनों बेटों पर विश्वास किया, लेकिन मनोरमा जी नहीं चाहती थी कि उनके जाने के बाद उनके पिता को बेटे बेघर कर देंगे और उन्होंने अपमानित करें। कैंसर के अंतिम चरण में थी। उन्होंने जाते जाते पति से वचन लिया कि वह बेटे और बहू के आगे कमजोर नहीं पड़ेंगे और जायदाद और दुकान जैसी जीते जी उन्हें नहीं देंगे और ज़्यादा के लिए दुनिया में चली गई। मनोरमा, तुम क्यों चली गई? साथ रहने का वादा किया था और बीच रास्ते में ही मुझे छोड़ गई। अब मैं क्या करूं? वह अपनी पत्नी की फोटो निहारते निहारते सो गए। अगली सुबह जब उठे तो घर में हल्ला मच रहा था। दोनों बहुएं अपना सामान लेकर खड़ी थीं और बेटे उन्हें मना रहे थे कि चली गई तो यह घर और बच्चे कौन संभालेगा? अकेले में रह गए। नहीं, मैं अकेला रह पाऊंगा। रमन कह रहा था कि तुम कहीं मत जाओ, अपने इन सबका ख्याल रखो और ख्याल रखते रखते ही हम सब एक साथ रहेंगे। हमारे बच्चे भी हैं और हम भी। तेरे जाने के बाद मेरा क्या होगा? खाना कौन बनाएगा? तुम अपने पापा को कह दो कि हम पर हुक्म नहीं चलाए और यह हमें ऐसे भी परेशान करेंगे तो रोज खाने में मीन निकलेंगे तो हम दोनों यहाँ नहीं रहेंगे। नमिता ने कहा, पापा, अब आपकी उम्र हो गई है और मेरी पत्नी आपसे परेशान हो चुकी हैं। आप यहाँ घर छोड़कर गांव वाले पुरानी मकान में रहने चले जाओ। बड़े बुजुर्ग का काम है वह घर में शांति और सुख बनाए रखे। रमन ने बेशर्मी से कहा, हाँ पापा, आप गांव में नहीं जाते हो? मना, वो घर खंडर हो गया है, पर आपको क्या करना है और कितनी जिंदगी आपको जीनी है? जीवन का अंतिम समय आपका चल रहा है। आप वहां चले जाओ और जाकर भगवान का नाम लेकर गुजारे कर लो और हमें चैन से जीने दो। नमन ने भी चिढ़कर कहा। तभी नमिता बोली, यहाँ घर से कोई क्यों जाए? उन्होंने तो हमें परेशान करने की ठान रखी है। मम्मी जी के साथ यहाँ भी चले जाते तो ताकि हमारी घर और शांति बनी रहती। यह सुनते ही रमाकांत जी अंदर तक हिल गए। उन्होंने धैर्य बनाए रखा। बेटा रमन, मैं इस उम्र में कहाँ धक्के खाऊंगा? वहाँ घर जो खंडर हो गया है वह रहने लायक नहीं है। बूढ़ी आंखों में कमजोरी आ गई है और अब तो हाथ पैर भी कांपते हैं। अब तो ईश्वर का बुलावा आ जाएगा। मैं तो कहीं के बुलाने का इंतजार कर रहा हूँ, पर लगता है तुम दोनों और तुम्हारी पत्नियां मुझसे परेशान हो गए हैं। अब हमारा साथ रहना मुश्किल है। घर में कलेश बनता है और बना रहता है। बड़े बुजुर्ग का फर्ज है कि घर में शांति बनाए रखे, पर क्या छोटों का फर्ज नहीं है वह बुजुर्ग का ध्यान रखे?
उनकी देखभाल करें। नमिता और रंजना, मैं तुम दोनों से पूछता हूँ, तुम अपने बच्चों और पति की पसंद का ख्याल रखती हो, उनकी पसंद का खाना बनाती हो, तो क्या बूढ़े ससुर को 2 समय का खाना नहीं दे सकती? हाँ, तुम्हें तकलीफ होगी तो मैं भी निर्णय ले लूँगा। अब हम अलग हो जाते हैं। यह घर और दुकान मेरी है। मुझे अफसोस होता है कि तुम दोनों बेटों को पालने से अच्छा मैं अपने किसी जानवर को पाल लेता हूँ जो वफादारी को निभाता है। तुम सब अपने बच्चों और पत्नियों को लेकर गांव वाले खंडर में चले जाओ। गर्म खून है, कुछ ना कुछ जुगाड़ करके खा कमा लेंगे ताकि तुम सब शांति से जी सको और मैं भी शांति से जी सकूं। अब रोज रोज के ताने बर्दाश्त नहीं होते। जिसके घर की छत के नीचे तुम सबको आसरा मिला है, उसी जन्मदाता पालनकर्ता का अपमान करते हो। जिस दुकान का तुम खाने का किराया नहीं देते, वह दुकान मेरी मेहनत का नतीजा है और उसी दुकान के मालिक को 2 मुट्ठी दाल भी नहीं मिलती है। तुम दोनों से अच्छा है मैं दुकान पर 2 नौकर रख लूँगा, वह बैठे बैठे खा लूँगा। रामाकांत जी की बातें सुनकर चारों हक्के बक्के रह गए और वह समझते थे कि पापा तो सीधे सीधे हैं और सादे हैं, चुपचाप घर छोड़कर चले जाएंगे। लेकिन मनोरमा जी को पता चल चुका था, उनके जाने के बाद रमाकांत जी अकेले पड़ जाएंगे। तो उनके वचन लिया था, रमाकांत उसे ही निभा रहे थे। पापा, आप कैसे ऐसी बात कर सकते हैं अपने बेटों से? हम कहाँ जाएंगे और उस खंडर में तो हम कैसे रहेंगे? हमारे छोटे छोटे बच्चे भी हैं, हम इस उम्र में कहाँ जाएंगे? बच्चों की फीस और खाने पीने का भी तो खर्च है। आपने एक पल में के लिए अपने बेटे और बहू पोते पोतियों के बारे में नहीं सोचा? रमन ने कहा, हाँ पापा, यह घर और दुकान हमारा ही तो है, आप हमें इससे कैसे देखकर अलग कर सकते हैं? नमन ने कहा, मैं अभी जीवित हूँ और इन सब पर मेरा हक है। तुम सब मेरे ध्यान नहीं रख सकते हो तो मैं इस घर से निकल जाऊं और अपना इंतजाम कर लो। तुम्हारे बच्चे हैं, कल तो तुम्हें भी बुढ़ापा आएगा और तुम्हारे बच्चे भी तुम्हारे सब को घर से निकाल देंगे, तो तुम्हें कैसा लगेगा? माता पिता को बच्चे को पालने में खुद खर्च हो जाते हैं और बच्चे उन्हें बुढ़ापे में 2 समय की रोटी में भी खरी खोटी सुनाने लगते हैं। उनके दिल पर क्या गुजरेगी, कभी आपने सोचा होगा? यह सोचकर बेटे और बहू चौंक गए और जैसा तैसा देखने लगे। मेरी जगह तुम अपने आप को देखकर सोचो, क्या तुम यह सब मेरे साथ सही कर रहे हो और मुझे बुढ़ापे में कहीं और भेजना चाहते हो? मैं वहाँ अकेला कैसे रहूँगा? मैंने और मनोरमा ने यह सपनों का घर बनाया था, इसे कैसे छोड़ कर चला जाऊं? यहाँ के कोने कोने में मेरी मनोरमा बसती है। तुम सब ने इतनी आसानी से कह दिया कि यहाँ से चले जाओ।
मेरे मन की पीड़ा और दुखी का तुम अंदाजा भी कैसे नहीं लगा सकते। रमन और नमन की आंखें खुल गईं और नम्रता और रंजना को भी अपनी शर्मिंदगी महसूस हुई। दोनों बेटों और बहुओं ने माफ़ी मांगी कि पापा जी आप हमें यहीं पर रहने दीजिए और हमें अपने से अलग मत कीजिए। आप अनुमति देंगे तो हम यहीं रहेंगे। उन्होंने माफ़ कर दिया, पर वह चेतावनी दी कि अगर दोनों बेटे बहू मिलकर उनका ख्याल नहीं रख सकते तो यह घर छोड़कर कभी भी जा सकते हो। रमन कहता है कि पापा जी आज से हम आपका ख्याल बहुत अच्छे से रखेंगे और आपकी ये बेटी बहू भी आपकी अच्छे से ख्याल रखेगी। रमन नम्रता और रंजना को अपनी गलती समझ में आ गई। अब वह सब मिलकर रमाकांत जी के अच्छे से ध्यान रखने लगे और रोज अपनी पत्नियों को याद करते और मन ही मन उसे धन्यवाद देते, क्योंकि उन्होंने उनको मजबूर बनाया था। जो उनके पति थे। दोनों माता पिता बच्चों को पाल पोस कर बड़ा कर लेते हैं और बच्चे अपने माता पिता को कुछ साल भी नहीं रख पाते हैं। बुजुर्गों का अपना भी ध्यान रखना चाहिए। अंतिम समय पर जायदाद और पैसे पर अपना अधिकार नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि वह अधिकार जीवित माता पिता का होता है। सबसे बड़ा अधिकार माता पिता का होता है और उनको रखना चाहिए। आपको कहानी कैसी लगी आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। हैं तो चैनल को हमारे सब्सक्राइब जरूर करें। किसी राज में एक राजा और एक रानी राज करते थे। उनके पास एक बेटा और एक बेटी थी। लोग प्यार से लड़के को राजकुमार और लड़की को राजकुमारी कहा करते थे। एक दिन अचानक किसी कारणवश रानी की मृत्यु हो गई। राजा के प्रजा बहुत दुखी थी और राजकुमार और राजकुमारी अकेली पड़ गए। कुछ दिन बीतने पर राजा ने दूसरी शादी करने का फैसला किया। राजा दरबारियों ने राजा को दूसरी शादी करने से मना किया, परंतु राजा ने दरबारियों को एक ना सुनी। अगले दिन राजा ने दूसरी शादी कर ली। दूसरी शादी करते ही दोनों भाई बहन और अकेलेपन को महसूस करने लगे। राजा नई रानी की प्यार में लीन हो गया। राजा के पास 14 जोड़ों गाय थी। उसमें से एक धनु था। नायकी रानी को 1 साल बाद एक लड़का पैदा हुआ। नायिका रानी को अपने बेटे से प्यार और सौतेले बेटे बेटियों से नफरत होने लगी। अपने बेटे को सदा प्यार करती और सौतेले बेटे से और बेटी से प्यार नहीं करती थी। बेटे को दूध मलाई खिलाती, लेकिन सौतेले बेटे को वह कुछ नहीं देती थी। अपने बेटे को दूध मलाई देती पर किसी और को नहीं देती थी। राजकुमार गद्दी चुन्नी को लेकर धनु गाय को लिखा देता था। बदलते हुए वह धेनु गाय पेट भर लेती थी और सारा दूध पी लेती थी। कुछ दिन बाद मन ही मन में रानी सोचने लगी, मैं अपने बेटे को दाल भात और दूध मलाई खिलाती हूँ, फिर भी स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता और उनको कुछ नहीं देती।
फिर भी उन दोनों बहन भाइयों का स्वास्थ्य अच्छा रहता है। इस प्रकार नफरत की दुनिया में कोई 1 साल बीत गया। एक दिन की बात है, धनु गाय राजकुमार से बोला, राजकुमार, जब से तुम्हारी माँ मर गई है तब से मेरा खाना पीना दुश्वार हो गया। नायिका रानी कभी तो भी आत्मा से खाना नहीं देती। इतने में ही वह उसको अफसोस हुआ। राजा जब यह सब देखता अपनी दूसरी बीवी के लिए, यदि मैं आज तक इस खूंटे पर रहा तो सिर्फ मेरे खातिर, अब तुम्हारा दुख ही मुझसे देखा नहीं जाता। आओ मेरे पीठ पर सवार हो जाओ, मैं आकाश में लेकर एक गुप्त बात बताऊंगी जो हमेशा तेरा काम आएगी। राजकुमार ने ऐसा ही किया। धनु गाय आकाश में उड़ गई और ऊपर जाकर धनु गाय बोली, राजकुमारी, तुम्हें अब भी चीज की दिक्कत हो तो यह कोई संकट आ जाए तो मेरे नाम से संकट नहीं आएगा। मेरा नाम आप ले लेना। मैं तुम्हारे खातिर और तुम्हारी माँ के खातिर सदा तुम्हारे साथ ही रहूंगी। जब भी संकट आए तो मुझे याद कर लेना। जय माँ। बूढ़ी गाय को जो चाहे उगे वो तुम्हारा काम बन जाएगा। इतना ही कहकर धनु गाय स्वर्ग लोक चली गई और राजकुमार पुनः पृथ्वी पर आकर वह अपने घर पहुंच गया। जब उसने थोड़ी देर बाद देखा कि इस कहानी में यह थोड़ी के लिए छोड़ता हूं, तो आगे की कहानी सुनिए कि एक दिन राजकुमार नदी में स्नान करने के लिए गया और वह नदी के पास जब स्नान के लिए नदी में छलांग लगाई तो नदी में की बीच धार में एक बक्सा उबलकर बहती जा रही थी। राजकुमार ने उसे पकड़कर किनारे पर लाया और उस बक्से को खोला। बक्से को खोलकर जो खोला उसमें एक लंबा तगड़ा राक्षस निकला और लड़ने के लिए ताल ठोकने लगा। राजकुमार ने उसे काफी समझाया पर उसने राक्षस ने एक भी नहीं मानी। अंत में राजकुमार ने धनु गाय को याद किया। जब माँ बूढ़ी गाय राजकुमार में अचूक शक्ति दी तो राजकुमार ने राक्षस से हाथ मिलाकर और नदी में पलट पर उठकर बैठकर धोबी घाट पलटने लगा। राक्षस अचित्य धैर्य रह गया। 2 4 10 पटकर जब खींचकर दिया तब राक्षस हाथ जोड़ने लगा। मुझे माफ कर दो राजकुमार, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई कि मैंने आपको पहचाना नहीं। यह ऐसी गलती मैं अब कभी नहीं करूंगा। राजकुमार ने पुनः बक्सा में बंद करके उसे नदी की बीच धार में छोड़ दिया। दूसरे दिन राजकुमारी दूसरे घाट पर स्नान करने के लिए पहुंची। उसी प्रकार बक्से को देख आती और बक्से को पकड़कर लाई। जब बक्से को खोलती तो उसमें वही राक्षस निकल आता। जब राक्षस ने राजकुमारी को देखा तो प्रेम विलोप हो गया और राजकुमारी की ओर देखने लगा। अब राजकुमारी को डरने धमकाने लगा। तुमने मुझे प्रेम करना होगा, अन्यथा मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। राजकुमारी बोली, मेरे भाई, अब जरा
का कि मैं तुमसे प्रेम करती हूं तो वह मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। तब राक्षस बोला, मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूं, ऐसा करने से तुम्हारा भाई मान जाएगा, फिर हम तुम प्रेम की दुनिया में मौज करेंगे। राजकुमारी राजी हो गई। तब राक्षस ने उपाय बताया, जो तुम्हारा भाई तुमसे बहुत प्यार करता है, तुम जो कहोगी वह अवश्य करेगा। उसने कहना, जंगल में बाघिन का एक बूंद दूध ला दीजिए। वह जो ही दूध लाने जाएगा, उसी जंगल में जानवर मारकर खा जाऊंगा। राजकुमारी ने घर जाकर अपने भाई से ऐसा ही करने को कहा। तो राजकुमार ने सोचा, बहन को कोई आवश्यकता पड़ गई होगी, इसलिए दूध लेने की बात कह रही है। राजकुमार लेने के लिए जंगल में दूध चला गया और जंगल की ओर देखा तो उसे कहीं पर भी कुछ नजर नहीं आ रहा था। जब वह जंगल में पहुंचा तो देखता कि बाघ बाघिन का बच्चा एक दूसरे से खेल रहे हैं। एक हिचक जानवर बाघिन के बच्चे को मारने के लिए दौड़ता आ रहा है। तभी राजकुमार ने बाघिन के बच्चे को लिए एक पेड़ पर चढ़ा दिया। बाघ बाघिन पहुंची तो अपने बच्चे को देखकर घबराई। अब राजकुमार जब बाघिन की नजर पेड़ पर पड़ी तो एकाएक राजकुमार पर टूट पड़ी, परंतु बाघिन के बच्चे ने कहा कि माँ जी, आज तुम्हारे बच्चे की जान इन्हीं राजकुमार ने बचाई है, जिन्होंने मुझे पेड़ पर चढ़ा दिया और आप भी चढ़ गए। इन्हें मत मारो माँ जी। परंतु बाघिन के बच्चे ने कहा कि इन्हें मत मारो, इन्होंने तो आज हमारी जान बचाई है, वरना एक जानवर मुझे मार डालता। यह बात सुनकर बाघ बाघिन बड़ी खुश हुई। बाघिन बोली, राजकुमार नीचे उतरो और तुम जो चाहोगे मांग लो। राजकुमार ने कहा, एक बूंद दूध मांगूंगा। तब बाघिन ने खुश होकर एक बूंद के बदले एक बाल्टी दूध दिया। जब राजकुमार जानने लगा तब बाघ बोला, रुक जाओ राजकुमार, हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे। ऐसा कहकर बाघ और बाघिन तथा बच्चे से सब राजकुमार के साथ चल दिए और अपनी राजकुमारी के पास पहुंचा। जब वह राजकुमारी ने एक बूंद दूध के बदले एक बाल्टी और साथ में बाघ बाघिन देखी तो दांतों तले उंगली दबी की दबी रह गई। दौड़ी दौड़ी नदी किनारे पहुंची। जब राक्षस ने सारा कहानी सुनी तो उसका अकल फिर पड़ गई। फिर भी अपने समझ में एक और जानलेवा तरकीब निकली। राक्षस ने राजकुमारी से बताया, आज अपने भाई से कहना कि उसकी जंगल में एक गुड़गल का फूल दो। राजकुमारी घर गई और अपने भाई से बताया कि मुझे एक गुड़गल का एक फूल चाहिए। भाई जंगल जाने को तैयार हो गया और सब ही जानवर उनके साथ जाने लगे, जो उनके साथ बाघ और बाघिन आए थे। अब गुल्लड़ पेड़ की कहानी सुनिए। इस कहानी को सुनिएगा। गुल्लड़ पर 7 जोड़ा चुड़ैल रहती थी।
जो कोई गुलर को छूता उसकी मौत निश्चित थी। राजकुमार पेड़ के निकट पहुंचा। जो ही पेड़ पर चढ़ने लगा कि चुड़ैलों ने हर होड़ मचाना शुरू कर दिया। सब के सब राजकुमार को मारने के लिए हाथ पैर खींचने लगे, लेकिन राजकुमार का अलग गुम हो गया था। अंत में उसे बूढ़ी गाय का नाम याद आया। जय मां बूढ़ी गाय, इतना कहता ही राजकुमार में अचूक बल उत्पन्न हो गया और होने लगा। तब राजकुमार सभी चुड़ैलों को बाल पकड़कर पेड़ में डाल कर फटकने लगा और मारने लगा, और चुड़ैल वहां से भागने लगी। तब चुड़ैल बोली, मुझे माफ कर दो राजकुमार, तुम्हें जो चाहिए मांग लो। तब राजकुमार ने एक गुल्लर की बात कही, लेकिन एक गुल्लर को कौन कहते हैं? सभी चुड़ैलों ने मिलकर बोली, हे राजकुमार, तुम एक गुल्लर तो क्या, तुम्हें सुमेचा पेड़ उठाए चाहती हूं। और ऐसा कहकर सभी चुड़ैलों ने गुल्लर का पेड़ उठा लिया और उनके घर तक ले गई, और वह गुल्लर राजकुमारी को दे दिया। जब राजकुमारी ने देखा तो दौड़ी दौड़ी नदी किनारे पास पहुंच गई। राक्षस को फिर सारी बात सुनाई। राक्षस आश्चर्य में पड़ गया। फिर भी अंत में एक अंतिम सूचक जानलेवा उपाय बताया। कार्तिक का महीना था। आपने भाई से कहना गेहूं का एक बाल दे। बहन गई कि भाई बोला, बहना तुम ये क्या कर रही हो? फिर भाई भी बोला, एक सामान और ला दीजिए, मुझे गेहूं का एक बाल ला दीजिए। कार्तिक का महीना था। 20 कट्टे में एक गेहूं का खेत था। यह खेत परी का था। खेत में इसी प्लॉट में एक कुआं था। इसी कुएं में 7 परी रहती थी। यदि कोई भी व्यक्ति बाल को छूता तो सभी परी मिलकर उसे मार डालती। राजकुमार खेत में ज्यों ही पहुंचा, त्यों ही 7 परी निकलकर कुएं पर खड़ी हो गईं। राजकुमार एक बाल को तोड़कर राजकुमार को तंग करने लगी। राजकुमार तब ने फिर से गाय को नाम लिया और 7 परी को उठाकर कुएं में पटकने लगा। और उन 7 परियों ने कहा कि तुम कुएं में से बाल ले जाओ और हमें छोड़ दीजिए, हमें भी माफ कर दो। राजकुमार ने गेहूं के पूरे खेत को ही उठा चली हूँ। सबों ने मिलकर पूरे खेत को उठाकर उनके राजकुमार के घर ले गए और राजकुमारी को दे दिया। और फिर से राजकुमारी वहां पहुंची और पहुंचकर राजकुमार भी पीछे से पहुंच गया और देखता रहा। इस बार राजकुमार को शक हुआ कि आखिर कौन सी बात है कि राजकुमारी हर मांग मुझसे मांगती है और खतरा ही खतरा है। ऐसा सोचकर बहन के पीछे पीछे राजकुमार देखने के लिए चला गया। उसकी बहन उसी राक्षस से बातचीत कर रही थी कि तभी राजकुमार उसके निकट पहुंचा और राक्षस से राजकुमार ने कहा। राजकुमार बहन के सारे कारनामों को समझ गया। राजकुमार ने बूढ़ी गाय का नाम लिया।
हाथ में एक तलवार ली और उस तलवार से राजकुमार का और अपनी बहन का वध कर दिया। अगर हमारी यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना कभी ना भूलें और सब्सक्राइब जरूर करें। हिंदी कहानी कविता राजपूत की चौथी कहानी आप सुनने जा रहे हैं। राम गोपाल शहर में नौकरी करता था और पत्नी के साथ वहीं रहता था। एक दिन उसके पिताजी भी उसके पास पहुंच गए। पहले तो राम गोपाल और उसकी पत्नी बहुत ही खुश हुआ करते थे, लेकिन जब उनको मालूम पड़ा कि पिताजी अब यहीं रहेंगे तो उनको बहुत ही चिंता होने लगी कि हमसे तो अपना गुजारा नहीं हो रहा। उनके पास एक रूम और एक किचन के साथ बरामदा था और अब पिताजी भी यहीं रहेंगे तो हम कहाँ रहेंगे और कहाँ सोएंगे। सब रात को सब लोग निडर बरामदे में ही रहते थे। राम गोपाल के पिताजी कभी कुर्सी पर बैठकर खाना नहीं खाया करते थे, इसलिए जब भी वो उनके साथ निडर होते तो वह बहुत ज़्यादा खाना लपेटने में लगे रहते और कभी कभी तो डिनर से प्लेट गिरा कर भी टूट जाती थी। कुछ दिन पहले की बात है कि राम गोपाल और उनकी पत्नी ने बर्दाश्त किया, लेकिन एक दिन उनकी पत्नी बोली, यह रोज हमारे बस की बात नहीं है, फिर भी रोज यहाँ नहीं चल पाएगा जो आप पहले घर करते थे। राम गोपाल और उनकी पत्नी ने अपने पिता जी के लिए लोहे का थाल बनवा दिया और उनको अब अलग किचन में ही बैठकर खिला देते हैं और अब मन करता कुछ भी बोल देते, लेकिन बूढ़ा बाप क्या करे, चुपचाप सुनता रहा। राम गोपाल जब नौकरी करने के लिए शहर पहुंचा था तो उसने यह सब नहीं सोचा था कि हमारे पिताजी भी हमारे साथ रहेंगे और वह नौकरी करता हुआ रह गया। उसकी और एक पत्नी थी, वहीं पर उसके बच्चे थे। वह एक छोटी सी नौकरी करता था, उसका पालन पोषण उसी नौकरी से चलता था। फिर उसके पिताजी वहां पहुंच गए और उन्हीं के साथ रहने लगे। कुछ दिन तक तो यह सब राम गोपाल बर्दाश्त करता रहा, लेकिन एक दिन उनकी पत्नी बोली कि अब आप पिताजी अपने घर चले जाइए, क्योंकि यहाँ पर हमें जगह की तंगी है और जगह कम पड़ जाती है और किचन भी एक ही है। इसी को देखते हुए राम गोपाल ने भी यही बात कही, लेकिन उनको अब अलग किचन में ही बैठाकर खिलाते थे और जब मना करते तो कुछ भी बोल देते। लेकिन राम गोपाल गांव से पहुंचा था शहर में नौकरी के लिए और उसने वहां अपने बच्चों के साथ एक मकान किराए पर ले लिया और एक दिन की बात है कि उससे वह किराया उससे नहीं दिया गया और उसने सारी बात चुप रहते हुए चुपचाप सुनता रहा। लेकिन यह बात पिता को अच्छी नहीं लगी और पिताजी वहीं पर पहुंच गए। देखते देखते ही सब कुछ देखते रहे, लेकिन जब मन करता कुछ भी बोल देते, लेकिन बूढ़ा बाप क्या करे और चुप ही चुप सुनता रहा था। हमारे चैनल को कविता राजपूत हिंदी स्टोरी एंड हिंदी कहानी को सब्सक्राइब करना ना भूलें, शेयर करें और लाइक करें और कमेंट करें।
हमारी वीडियो आपको कैसी लगी।